वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूके पीएससी के लिए इंडियन हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरह के यूके पीएससी में सवाल पूछे जाते हैं इतिहास के, उनको देखेंगे। इससे पहले के टेस्ट नहीं देखें तो वो भी डाल चुका हूं मैं, वो भी कर सकते हो आप। और इस तरह के टेस्ट आप हमारे परचेज कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके। और यूके पीएससी की पूरी तैयारी घर बैठे की जा सकती है। उसमें पूरे नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्विज, मतलब प्री और मेंस की पूरी तैयारी घर बैठे आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। कह रहे हैं भारतीय इतिहास के मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भारत में मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड, इसके विषय में जानकारी 1867 में हुई जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी, ठीक है, माइक्रोलिथ टूल्स की बात कर रहा है। सूक्ष्म आशय मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है और मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है भाई। और महाराष्ट्र स्थित लंगनाथ से 14 मानव कंकाल भी हमें मिले हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो पहली चीज़, जो लंगनाथ है ये महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है ये, है ना। यहाँ से मिले हमें 14 स्केल्टन्स, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा। यहाँ पे कह रहे नवपाषाण शब्द यानी नियोलिथिक जो टर्म है, इसका यूज जॉन लुबार्ग ने 1765 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। और सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है नवपाषाण काल में हुआ। मिर्जापुर में बेलन और अधवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं भैया। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉन लुबार्ग ने करा नियोलिथिक टर्म का यूज, ठीक है, पर यह 1765 में नहीं 1865 में करा था, 1865 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है गलत बताओ भाई कौन सा सही नहीं है। ऋग्वेद कह रहा है ऋग्वेद, इसमें ईरानी ग्रंथ ज़िंदावस्था में समानता पाई जाती है ऋग्वेद और ज़िंदावस्था में। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा कहते हैं। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार और 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, इंद्र का वर्णन 250 बार है। तो गलत कौन सा भाई। तो यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, तीसरा वाला जो है थोड़ा गलत है, क्योंकि ये 9वें मंडल में 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। यमुना नदी का 3 बार, गंगा जी का 1 बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें आपको कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना होगा। 10वां मंडल, इस मंडल के ऋषियों को महासूक्त कहा जाता था। 9वां मंडल, इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता था। 6ठा मंडल कह रहा है यह मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। और चौथा मंडल कह रहा है मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए, अत्रि ऋषि से संबंधित जो मंडल है ना, वो 5वां मंडल है, 5th मंडल जो है वो अत्रि ऋषि से संबंधित है। चौथे मंडल की बात करें तो ये वामदेव को समर्पित था, वामदेव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है क्या कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा। वैदिक पाठ में वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद क्रमशः जो है सीमोन्तनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि यूज जो है मतलब प्रमुख संस्कार हैं। बोधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले राजा को प्रजा की उपज का 5वां भाग प्राप्त होता था। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ देखिए सी वाला गलत है, क्योंकि राजा को 5वां भाग नहीं 1/6 मिलता था, 6ठा भाग राजा को प्राप्त होता था, ठीक है। सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारियों में से सिकंदर का सहपाठी तथा उसका जल सेनाध्यक्ष कौन था भाई। वॉज द अलेक्जेंडर क्लासमेट एंड इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमंग अलेक्जेंडर चीफ मिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये कौन था भाई। तो ये था आपका नियार्कस। कौन था, नियार्कस, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्कंदगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही कह रहा हुणों का पहला भारतीय आक्रमण हुआ था तथा हुणों के नेता के नाम जो था वो खुशनवाज था। स्कंदगुप्त सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था, जिसने 40 वर्षों तक राज्य किया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यानी गलत पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से पकड़ लोगे कि सर ऑप्शन 2 जो है गलत है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त शासक अगर था जो 40 वर्ष तक करा वो था कुमारगुप्त। कौन था, कुमारगुप्त, ठीक है।
तो यहाँ कुमारगुप्त होना चाहिए। फिर चलिए इसमें मैचिंग करनी है, ये मोनास्ट्री और लोकेशन है, जैसे लिंगदम मठ, नॉम ड्रोलिंग मठ, मिड्रोलिंग मठ और नामग्याल मठ, और ये उसकी अवस्थिति है। मिलाइए इसमें कौन सा जो है सही मैच कर रहा है। जैसे लिंगदम मठ की बात करें, लिंगदम मठ ये आपका कहाँ पे, गंगटोक में है, सिक्किम गंगटोक में। नॉम ड्रिलिंग मठ की बात करें तो ये मैसूर में हो जाएगा, कर्नाटक। और मिड्रोलिंग मठ की बात करें देहरादून में है, उत्तराखंड। और नामग्याल मठ की बात करें धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था भैया? Whom among the following was the last important ruler of Pallava dynasty? तो पल्लव वंश का अंतिम रूलर कौन था? ये था आपका अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से किस वेद का जो उद्भव है वो वायु से माना जाता है तथा किस मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख होता है? Which of these Vedas is believed to have originated from Vayu, in which mandal the agriculture hymns are mentioned? तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद, किसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो हमें इसका उल्लेख देखने को मिलेगा यजुर्वेद के चौथे मंडल में। ठीक है, चलिए सुप्रवासा निम्नलिखित में से कौन थी भैया? सुप्रवासा गौतम बुद्ध की पहली पत्नी, गौतम बुद्ध की मौसी, या कोलिया गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी, या लिच्छवी गणराज्य की थी? तो जो सुप्रवासा है ये कौन थी? कोलिया और गणराज्य की थी और बुद्ध की उपासिका थी। ठीक है, अब ये मैच करना आपको, ये मठ है और लोकेशन है, जैसे थिकसे मठ, लिंगदम, मिड्रोलिंग और घूम मठ। तो क्या हो जाएगा इसका भाई? मैच करो, अभी बताया ये तो ऊपर कि जैसे थिकसे मठ है ये कहाँ पे है? थिकसे मठ लद्दाख में। लिंगदम मठ की बात करें अगर, लिंगदम मठ ये गंगटोक में है। मिड्रोलिंग मठ आपका देहरादून में हो जाएगा, मिड्रोलिंग मठ। और घूम मठ की अगर बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर जो थे पुष्पदंत, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? पुष्पदंत जो थे 9वें तीर्थंकर थे पुष्पदंत, इनका प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था? तो इनका सिंबल था मकर। ठीक है, क्या था? मकर इनका सिंबल था। चलो फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जिसकी स्थापना चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में करवाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉर एस्टैब्लिश बाय चोला रूलर राजा राजावन इन तंजौर? तो किसकी स्थापना करी थी चोला राजा, जो राजाराज प्रथम है तंजौर में? तो ये करी थी बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें कौन सा कथन गलत है भैया? ये बताइए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विष्णु और शिव इनके संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है, और हरिहर के रूप में शिव व विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई। और समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। और सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 16 देखते हैं, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया तथा शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट टू इम्पोज जजिया टैक्स इन कश्मीर एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शमसी डायनेस्टी? तो ये कौन था इनमें से? तो ये था सिकंदर शाह और नसीरुद्दीन महमूद। सिकंदर शाह और नसीरुद्दीन महमूद। गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला तुगलक वंश का पहला सुल्तान नाम बताइए तथा बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो गंगा जल पीने वाला, होली मनाने वाला तुगलक वंश का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब ये रचनाएं और उसकी लेखक है, ये आपको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है भैया। हकायदे हिंदी, तारीख यामनी, जफरनामा और बुरहान माशिर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हकायदे हिंदी की बात करें तो ये अब्दुल वाहिद का था, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक, तारीख यामनी काफ़ी फेमस है, उतबी की है तारीख यामनी, उतबी की। जफरनामा मौलाना यजदी की है पुस्तक, और बुरहान मासिर ये हो गए सैयद अली तबातबा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गलत की पहचान करनी है भैया, कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो तमिल ग्रंथ तिरुमुरई तथा प्रबंधम में मिलता है। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की। शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में अपना अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध किया। उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 16वीं शताब्दी में भारत में तो ठीक है रोशनी आंदोलन की शुरुआत हुई, पर ये जो है सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने नहीं करी थी। इसकी शुरुआत करने वाले थे कौन? मियाँ वाइजिद अंसारी। ठीक है, मियाँ वाइजिद अंसारी।
इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, चलो अगला है, नीचे कुछ मुगलकालीन मंत्री और उनसे संबंधित विभाग है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे दीवान इस्तिहाक और मजूमदार, बारिद मुमालिक और सद उस सुदूर। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है भैया, ये बताना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे बारिद मुमालिक जो है, बारिद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग था, है ना। बारिद मुमालिक जो था वो गुप्तचर विभाग था, क्योंकि दास विभाग था वो दीवाने बंदगन। कौन था? दीवाने बंदगन, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत विद्वान गोविंद भट्ट को उस शासक के युग का कालिदास कहा जाता था जिस शासक के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाई गई, और उस शासक का नाम बताइए भैया। तो क्या था उसका नाम? तो वो था भैया अकबर। कौन था? अकबर। इसके बाद कह रहा है सिख धर्म में या सिख धर्म से संबंधित गुरुमुखी लिपि, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है तथा नन्नय और टिक्कन महाभारत के किस अनुवाद के लिए जाने जाते हैं भाई? तो नन्या और टिक्कन महाभारत के किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अंगद और तेलुगु के लिए। ठीक है, अंगद और तेलुगु। फिर कह रहे हैं इनमें से किस शासक को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था तथा वर्ष 1527 में आमिर अली बरीद ने किस राज्य की स्थापना करी थी? तो आमिर अली बरीद ने किस राज्य की स्थापना करी थी? ये करी थी सिकंदर लोदी ने, है ना। मतलब सिकंदर लोदी जो है उसको गुलरुखी, और किंगडम जो था जो आमिर अल बरीद ने करी थी वो था बीदर किंगडम। ठीक है, तो याद रहेगा किस शासक को गुलरुखी के नाम से जानते थे? सिकंदर लोदी को। और आमिर अल बरीदी ने किस राज्य की स्थापना करी? तो बीदर की। ठीक है, और दोस्तों हमारे यूकेपीएससी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं एकदम प्रीलिम्स मेंस का, एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक का, तो आप इन नंबरों पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिक जानकारी के लिए आप इन पे कॉन्टैक्ट करिए। सारी फीस का भी जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल वगैरह दे दिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा ग्रुप में, वीडियो क्लासेस वगैरह नोट्स सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। प्री प्लस मेन्स की पूरी तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हैं। फिर कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया जिसने विजयनगर काल में प्रचलित सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया था? तो कौन था भैया? विच फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्णदेव राय? तो कृष्णदेव राय के समय विदेशी यात्री जो भारत आया था बारबोसा। कौन था? बारबोसा। इसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम तुर्कों ने भारत के किस शासक को हराया तथा फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर कौन सी रचना लिखी? तो विच रूलर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट डिफीटेड बाय टर्क्स एंड विच कंपोजिशन वॉज रिटन बाय फिरदौसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दाऊद हो जाएगा, है ना। तुर्कों ने भारत के किस शासक को हराया था? दाऊद को हराया था, और फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी थी। ठीक है, फिर चोल राजा कह रहा है उत्तम चोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण एवं रजत सिक्के उत्तम चोल के समकालीन नहीं है। परांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल ही राजा बना, और राजा राज प्रथम ने गृह युद्ध से राज्य को बचाने के लिए उत्तम चोल से यह समझौता कर लिया था कि उत्तम चोल के स्थान पर उसका पुत्र राजा बनेगा। और उत्तम चोल का जो शासनकाल है 985 से 1014 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सिर्फ बी वाला, परांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल राजा बनता है। ठीक है, क्योंकि चोलों के प्राचीनतम जो स्वर्ण रजत के सिक्के हैं वो ठीक है उत्तम चोल के ही समकालीन थे, ये सही होना चाहिए था। और राजा राज प्रथम की बात करें, गृह युद्ध से बचने के लिए उन्होंने समझौता किया उत्तम चोल से, और उत्तम चोल के स्थान पर उसका पुत्र राजा बना। ये गलत है, क्योंकि जो है उसके बाद उसके पुत्रों के स्थान पर उत्तम चोल खुद ही शासक बनेगा। और उत्तम चोल का शासनकाल 973 से चलता है 985 तक। कब? 973 से 985। तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी सही है। चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है भाई। एक कह रहा है पेरुनंदम, सीरुदनम और उड़नकुट्टम। जैसे पेरुनंदम है ये सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी थे, सीरुदनम की बात करें सबसे नीची श्रेणी के कर्मचारी, और उड़नकुट्टम इसका जो सामान्य अर्थ है वो सदा प्रस्तुत समूह है। तीनों सही है, आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, फिर 28 में कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का जो संबंध है वो ईश्वर वर्मन से है, और देव वर्णाक शिलालेख जो है वो गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र की जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। गया ताम्रपत्र में अशोक का उल्लेख किया गया है, और वहीं वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान एवं गुजरात में लोकप्रिय है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे सी वाला गलत है, क्योंकि गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, अशोक का नहीं। गया ताम्रपत्र में जो समुद्रगुप्त था ना उसका उल्लेख देखने को मिलेगा हमको। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको बताना है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर जो है उनसे संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही होगा।
अमृतलाल ठक्कर जो है ये सार्वभौमिक शिक्षा में विश्वास तो रखते थे, परंतु अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास नहीं रखते थे, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उसमें विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इनके द्वारा 1925 में भील सेवा मंडल की स्थापना हुई और ठक्कर बाबा ने आदिवासियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। वे हरिजन संघ के महासचिव भी थे। तो यहाँ पे सही अगर पूछें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो भील सेवा मंडल की स्थापना ये 1922 में हुई थी, न कि 25 में। और गुजरात में आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया इन्होंने, न कि छत्तीसगढ़ में। और ठक्कर बाबा जो थे ये अस्पृश्यता उन्मूलन में दृढ़ विश्वास रखते थे ना, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर कह रहा कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वर्ष के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कौन से कांग्रेस के सेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है भाई। तो ये आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ा, 1906 का जो कांग्रेस का सेशन था, जिसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और ये हुआ कहाँ था भाई? कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है नीचे कुछ आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके स्थापना वर्ष और संस्थापक। कौन सा विकल्प सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे शारदा सदन है, हिंदू महासभा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और एशियाटिक सोसाइटी, ये 4 है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए शारदा सदन जो है ये 1924 में BR अम्बेडकर ने बनाई। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में। पहली चीज़, किसने स्थापना करी थी? पंडित रमाबाई। कौन थी? पंडिता रमाबाई। ठीक है, रमाबाई, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। हिंदू महासभा ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी भी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। बड़ा फेमस कथन है किसका? द एज इन द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन कम्स ओनली इन रबिंग ऑन द आइडियोलॉजिकल स्टोन। तो बहुत ही फेमस कथन है हमारे भगत सिंह जी का। ठीक है, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? कह रहा है स्पेन के निवासी कोलंबस ने 1494 में उत्तर माशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचने में सफलता पाई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरमंडल तट के सभी बस्तियां 1658 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। और हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये 1494 में, 1498 में पोर्तुगीज, आपको पता होगा वास्को डी गामा आता है। पर अगर इसकी बात करें कोलंबस की, तो ये जो है उत्तर माशा द्वीप पे मतलब चक्कर काट के भारत तक पहुंचने में सफलता पाता है वास्को डी गामा। और ये पूछ रहे हैं स्पेन का निवासी कोलंबस उत्तर माशा अंतरिक्ष पर भारत पहुंचता है, ये गलत है ना, क्योंकि भारत पहुंचने के बाद ढूंढते वो तो अमेरिका पहुंच जाता है भाई, वो भी 1492 में। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरमंडल ये तो ठीक हो जाएगा। और तीसरा जो है 1608 में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज जो है वो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो पहुंचता है, मतलब उसके नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पे पहुंचता है। ठीक है, मतलब यहाँ रॉबर्ट क्लाइव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैप्टन हॉकिंस होना चाहिए। ठीक है, जहाज हेक्टर है, सूरत बंदरगाह पे पहुंचता है। ठीक है, ये सब तो पहला तीसरा गलत। मोहम्मद शाह ने किस वर्ष जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था भाई? मोहम्मद शाह ने जजिया कर को, तो ये कर दिया था कब? 1720 में। वर्ष 1914 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए मैक्लेगन समिति का गठन किया गया था? और इसमें से कौन सा आयोग पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार से संबंधित भी है भाई? तो मैक्लेगन कमेटी की बात कर रहा है। ये किसके लिए बना था? चार्ल्स हार्डिंग और फ्रेजर आयोग। ठीक है, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित था चार्ल्स हार्डिंग, और दूसरा पुलिस कार्य पद्धति से विचार से संबंधित था फ्रेजर आयोग। फिर चटगांव शस्त्रागार धावा यानी चित्तगांव आर्मोरी रेड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से ये बताना है। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार में भारत माता की जय नारे के साथ सूरसेन ने तिरंगा ध्वज लहराया और चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को पड़ा था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि चटगांव शस्त्रागार छापे में वंदे मातरम के नारे लगे थे, भारत माता की जय के नहीं, वंदे मातरम। ठीक है, और बाकी ठीक है, सूरसेन ने तिरंगा ध्वज लहराया। भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है।
लाला हरदयाल के जर्मनी से अमेरिका पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। 1919 में मदन लाल डींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन विली की गोली मार के हत्या की। इंडिया हाउस में ही मदन लाल डींगरा ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और इंडियन हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप देखेंगे अ न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट वाज स्टार्टेड टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया हाउस, ये सही हो जाएगा। क्योंकि लाला हरदयाल की बात करें तो ये तो आपको पता होगा, जर्मनी से अमेरिका नहीं, अमेरिका से जो है जर्मनी पहुंचने पर गतिविधियों में तेजी आती है। और 1909 में मदन लाल डींगरा जो है विलियम कर्जन विली की हत्या करते हैं। और इंडिया हाउस में ही जो है मदन लाल डींगरा ने सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखते हैं, सावरकर। अब ये ट्रेड यूनियन है और दलीय संबद्धता है, ठीक है, यानी पार्टी अफिलिएशन है, इसकी मिलान करनी है आपको। चलो मिलाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है आइए देखते हैं। कह रहा भारतीय मजदूरी संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मार्क्सवादी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय मजदूर संघ ये भारतीय जनता से एफिलिएट होती है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड ऑफ यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये पहला सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी भैया? कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, 1944, ठीक है। फिर कह रहा है स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा, यहाँ पे बताना है आपको। इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ है अपना स्वयं का शासन। CR दास ने अक्टूबर 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, और CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर तथा NC केलकर स्वराज दल के मुख्य नेता भी थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे C वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि CR दास जो थे ये 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके जो है जनवरी 1923 में करते हैं स्वराज पार्टी गठन, ना कि अक्टूबर में। क्वेश्चन 41 देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था भाई? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो ये था लॉर्ड डफरिन और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ए हो जाएगा। फिर कह रहा है शाहदौला दरियाई निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित था और किस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर और बालाजी नायडू ने की थी? तो भैया शाहदौला दरियाई किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये था सोहरावर्दिया। और EV रामास्वामी नायकर बालाजी नायडू ने किस आंदोलन की शुरुआत करी? आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगेन हमारे UKPSC के बेहतरीन कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमसे इन नंबरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी तैयारी शानदार टेस्टों के साथ, क्विज के साथ, नोट्स प्रॉपर UK स्पेशल के, GS के एक एक पॉइंट के, फैक्ट्स अलग आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट अलग मिलेंगे, ना आपको NCERT पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हमारे नोट्स से ही आप कर सकते हैं घर बैठे, पूरी तैयारी एक ही जगह से। यूपी के अगर आप हैं या किसी और जिले के हैं, मतलब किसी और राज्य के, तब भी आप UKPSC PCS वाला एग्जाम दे सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं अब अगला। नीचे कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम दिए गए, इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जैसे डेथ इन बनारस जॉनथन पेरी, भ्रांति विलास बंकिम चंद्र चटर्जी, जाति मीमांसा नारायण गुरु, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ये भ्रांति विलास जो है, भ्रांति विलास ये ईश्वरचंद विद्यासागर की है। किसकी है? ईश्वरचंद विद्यासागर की। ये गलत है, बाकी सही है। संवाद प्रभाकर पत्रिका का संपादन किसने किया तथा शारदा सदन संस्था किससे संबंधित है? संवाद प्रभाकर पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये करा ईश्वरचंद गुप्त ने। और शारदा जो सदन संस्था किससे संबंधित है? पंडित रमाबाई से। चलो अगला देख लेते हैं। नीचे जो घटनाएं दी गई हैं इनको आरोही में व्यवस्थित करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कौन पहले हुई कौन बाद में हुई। जैसे खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो बहुत ही आसान है। खिलाफत मूवमेंट आप सभी को पता होगा 1919 का है। मोपला रेबेलियन की अगर बात करें तो ये 1921 में होता है, वही नॉन कॉपरेशन के बाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये तो बहुत ही पहले हो जाती है 1809 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो ये तो बहुत लेट होगा 1897 में। तो मिला लो क्रोनोलॉजी भाई आराम से, ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर कह रहा वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट में कितने मूल अधिकारों की मांग की गई थी? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर डिमांडेड इन द नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर इन द ईयर 1928? तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें मूल अधिकारों जो थे वो कितने थे? तो वो थे 19 मूल अधिकार। ठीक है, अभी कितने हैं हमारे मूल अधिकार? आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 कितने हैं? कमेंट करके बता सकते हो आराम से। शिवाजी की विजयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। 1647 में शिवाजी ने कोंडना पर विजय प्राप्त की थी। 1656 में जवाली पर विजय प्राप्त की। 1654 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो यहाँ कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपको सही दिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है नादिरा बानो निम्न में से किस मुगल शासक के दौरान की महिला चित्रकार थी? नादिरा बानो वॉज अ फीमेल पेंटर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? तो ये थी नादिरा बानो किस मुगल शासक के दौरान? जहांगीर के दौरान। ठीक है, जहांगीर। फिर कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? जैसे बुक है और ये ट्रांसलेटर है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? हरिवंश मौलाना शेरी, लीलावती फैजी और सिंहासन बत्तीसी अबुल फजल, रजत तरंगनी शाह मोहम्मद शाहबादी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंहासन बत्तीसी जो है और रामायण, इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा था, ना कि अबुल फजल ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भैया, ये बताना है आपको। पहला मुगल बादशाह था जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था औरंगजेब का। इसका पहला अभिषेक जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था और 40 वर्ष की उम्र में चगताई परंपरा को तोड़ते हुए ये बादशाह बना था औरंगजेब। कौन सा यहाँ गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आपके 50 में से कितने नंबर आए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं कराए तो इसको कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये 50 क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। और यूके स्पेशल के मतलब यूके पीसीएस के सारे सेक्शन वाइज टेस्ट डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है यूके पीसीएस 2026 टेस्ट सीरीज, अच्छे से फॉलो करिए और इन टेस्ट का आप लाभ ले सकते हैं। पूरी तैयारी करने के लिए नंबर पर हमसे जुड़